हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है CIA ट्राइड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एवरी टॉपिक का डायग्राम बना के दूंगा, साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के। शुरुआत करते हैं स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ, जिसके अंदर है CIA। सी मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी। आई मतलब इंटीग्रिटी। ए मतलब अवेबिलिटी। ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी के अंदर CIA, ये जो तीन पिलर है, जो सिक्योरिटी के तीन पिलर माने जाते हैं, एन एक्सटेंडेड सिक्योरिटी मॉडल है, जिसका यूज इन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर यूज होता है। जिसके अंदर एक्स्ट्रा एक मॉडल है CIA, इसका ट्राइड हो गया, तीन पिलर हो गए, एंड इसको ऐसा एक्सटेंड करके ए एंड ये दोनों पिलर प्रिंसिपल को ऐड किया है। बराबर। सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मतलब इंटीग्रिटी, ए मतलब अवेबिलिटी, ए मतलब ऑथेंटिसिटी, एन मतलब नॉन रेपुटेशन। ये जो पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स है, इस प्रिंसिपल का हम यूज किसके अंदर करते हैं? प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि CIAAN एक्चुअली में है क्या, उसके टर्म को विथ डायग्राम के साथ समझते हैं। Confidentiality protecting data from the unauthorized access. Only authorized user should be able to view the sensitive information. एज एग्जाम्पल की तरह मान लेते हैं कि आर्मी का डेटा हो, बराबर। तो आर्मी का डेटा हो, वो हर सिटीजन्स को डेटा देखने की, उसके एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, बराबर। जो हाई ऑथेंटिक ऑथोराइज पर्सन होते हैं, कर्नल्स होते हैं, उसको परमिशन होती है। तो ये हो गई आर्मी के डेटा का प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका गोल क्या है? प्रिवेंट डेटा लीकेज को रोकना, डेटा लीकेज होता है उसको रोकना, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना। एक डायग्राम को समझते हैं। कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बराबर, हमारे पास। तो उसकी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसके अंदर अनऑथोराइज एक्सेस हो, या तो ऑथोराइज एक्सेस हो। ऑथोराइज एक्सेस हो यानी कि ऑथोराइज यूजर उसके अंदर आए तो उसको परमिशन होनी चाहिए। अनऑथोराइज यूजर कोई भी आ जाए, यानी कि आर्मी का डेटा है और अगर मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं एक्सेस नहीं करना चाहूँ, मैं कर ही ना पाऊँ, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, और ऐसी ही है। तो इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। एग्जाम्पल एक ले तो बैंकिंग एप्लीकेशन। व्हेन यू लॉग इन टू ऑनलाइन बैंक ऐप, आप बैंक की एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करते हो, और आप अब उसके अंदर, आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन की डिटेल विजिबल होती है, ओनली फॉर आपको ही विजिबल होती है, बराबर। लाइक उसके अंदर प्राइवेसी के लिए, प्रोटेक्शन की सिक्योरिटी के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन एक्सेस होता है, OTP वेरिफिकेशन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। इसे बहुत सी सारी चीज़ें होती है, इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। फिर इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट, कंप्लीट, अनमॉडिफाइड अनलेस ऑथोराइज चेंजेस आर मेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप है, मान लीजिए आप है, आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो। आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, हाय मैं आज कॉलेज आने वाला, आज मैं कॉलेज 5 बजे आने वाला, बराबर। और आपका जो फ्रेंड है, उनको उसको मैसेज मिला, हाय मैं आज 2 बजे कॉलेज आने वाला। वाह, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 बजे आने वाला है, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 बजे आने वाला है। वहाँ पे क्या है? 2 बजे आने वाला है। यानी कि डेटा में मॉडिफिकेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रिटी मैनेज नहीं हुई, इंटीग्रिटी के प्रोटेक्शन नहीं हुआ, इंटीग्रिटी मैनेज नहीं हुई वहाँ पे, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन ना होनी चाहिए, बराबर। इसका गोल क्या है इंटीग्रिटी का? प्रिवेंट द अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन, यानी कोई भी पर्सन आके उसे मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। आप अगर ऑथोराइज पर्सन हो तो ही उसे मॉडिफाई करना चाहिए डेटा को। ओरिजिनल डेटा हो, बराबर। डायग्राम से समझ है, इजीली समझ में आ जाएगा। वो ओरिजिनल डेटा है हमारे पास, बराबर, और किसी के अंदर हमने स्टोर करके रखा है वो डेटा को। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो स्टोर करके रखा है डेटा, वो वहाँ पे आपने हैश फंक्शन लगा दिया, बराबर। उसका एक हैश फंक्शन आया बेस्ड ऑन डेटा। आपने वो डेटा एंड हैश फंक्शन को भेजा आपके फ्रेंड को, बराबर। उस फ्रेंड आपने फ्रेंड ने क्या किया कि आप जो डेटा था, उस डेटा का एक हैश फंक्शन निकाल, फिर वही हैश फंक्शन को, जो आपका पुराना वाला हैश फंक्शन था,
उन दोनों के साथ मैच किया। अगर वो दोनों सेम आता है इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रिटी मैनेज हुई है, कोई भी डेटा उसके अंदर चेंजेस नहीं हुए। बराबर। एग्जाम्पल की तरह यूनिवर्सिटी का रिजल्ट का सिस्टम है, अ स्टूडेंट मार्क स्टोर इन द डेटाबेस शुड नॉट बी चेंज इन इलीगली। बराबर, कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता है। इफ अटैकर चेंज द डेटा, अगर डेटा अटैकर आ जाता है, अटैकर चेंज करता है, अगर 45 मार्क्स इंटू 95 मार्क्स कर दिया, 45 मार्क्स है उसे चेंज करके 95 मार्क्स कर दिए, देन इंटीग्रिटी, वहां पे इंटीग्रिटी फेल हो गई। बराबर, तो इसे हम कहेंगे इंटीग्रिटी। अब हम बात करते हैं अवेबिलिटी। अवेबिलिटी यानी कि क्या, सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा मस्ट बी अवेलेबल व्हेन एवर द ऑथोराइज यूजर्स नीड देम। यानी कि एवरी टाइम अगर ऑथोराइज यूजर हो, ऑथोराइज पर्सन हो, अगर उसे डेटा की नीड हो तो एवरी टाइम जब भी उसे डेटा की नीड हो तब डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे अवेबिलिटी। इसका गोल क्या है, 24/7 अवेलेबल रखना, डेटा को अवेलेबल रखना। किसके लिए, ऑथोराइज यूजर के लिए 24/7 डेटा को अवेलेबल रखना, इसे हम कहेंगे अवेबिलिटी। एग्जाम्पल की तरह मान लीजिए कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वेबसाइट के अंदर यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर पर में ऐसा कुछ हुआ और मान लीजिए अटैकर ने अटैक किया और वहाँ पे वेब सर्वर फेल हो गया और किसी जेन्युइन यूजर ने वापस रिक्वेस्ट की, तो वो रिक्वेस्ट वहाँ पे फेल हो जाएगी, यानी कि उसके डेटा को एक्सेस वहाँ पे नहीं मिलेगा। बराबर, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस सर्विस ने, उस वेबसाइट की सर्विस 24/7 नहीं चल रही है, उसके डेटा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी फेल हो गई। एग्जाम्पल की तरह मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जिसको हम 24/7 कभी भी उसके अंदर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हमारे ऑर्डर्स को, एनी टाइम हम ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बराबर, तो वहाँ पे हो गई अवेबिलिटी। अब हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी। कि ऑथेंटिसिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी मतलब कि आइडेंटिफाई द वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई करना। क्या, आइडेंटिटी, वेरीफाइंग दैट द यूजर डिवाइसेस मैसेज और सिस्टम इट जेन्युइन और नॉट। यानी कि जो यूजर्स है, डिवाइसेस है, मैसेज जो किया है वो मैसेज है, सिस्टम है, क्या वो जेन्युइन है, जिसने वो भेजना चाहिए था वही है। मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह मैं समझाता हूँ, आप अपने क्लास के अंदर हो, अगर क्लास के अंदर कोई भी पर्सन आपको बोले, कोई भी स्टूडेंट आके बोले कि भाई 3 दिन क्लास में छुट्टी है, किसी को आना नहीं है। बराबर, तो आप ये चेक करोगे कि वो पर्सन कौन है, वो स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप एक बार फैकल्टी के पास जाओगे कि भाई फैकल्टी 3 दिन क्या छुट्टी है, फैकल्टी को पूछोगे, अगर फैकल्टी बोलती है कि हाँ भाई 3 दिन छुट्टी है, तो ही आप मानोगे कि हाँ भाई 3 दिन छुट्टी है। अगर दूसरा सीन ये लेते हैं कि अगर क्लास के अंदर प्रिंसिपल आके बोले आपको कि भाई अभी 3 दिन 4 दिन 6 दिन तक छुट्टी है, तो आप वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए नहीं जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी वेरीफाई ऑथोराइज पर्सन आके आपको बोल रहा है। बराबर, तो ये जो पूरी सिचुएशन हो गई, तो इससे हम कहेंगे ऑथेंटिसिटी। एग्जाम्पल की तरह डायग्राम हम समझते हैं कि यूज़र ने अगर अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हो, उसके अंदर आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, बराबर, तो वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा और वेरीफाई करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई हुई है ईमेल एंड पासवर्ड, क्या वो दोनों करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो क्या उनको परमिशन है एक्सेस करने की, अगर है तो अगर परमिशन दे दो, आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। बराबर, अगर उसे परमिशन नहीं है और उसका आईडी और पासवर्ड गलत है, तो भाई आपका आईडी एंड पासवर्ड, योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्टेड, ऐसा मैसेज करके आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे, पूरी सिचुएशन को कहेंगे ऑथेंटिसिटी। बराबर, अब हम बात करते हैं नॉन रेप्यूटेशन की। नॉन रेप्यूटेशन यानी कि एक थर्ड पार्टी सोर्स के जो, यानी कि वो वेरीफाई करेगा एक कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है और रिसीवर ने जो रिसीव किया है मैसेज, तो सेंडर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने मैसेज नहीं किया, और रिसीवर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने मैसेज रिसीव नहीं किया। एंश्योर दैट द पर्सन कैन नॉट बी डिनाई द परफॉर्मिंग एन एक्शन सच एज अ सेंडिंग अ मैसेज, कंप्लीटिंग अ ट्रांजैक्शंस। बराबर, यानी कि आपने अगर बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन किया और वो कंप्लीट हो गया, बराबर, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो वो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया। बराबर, आपने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी किया, उसके पास प्रूफ है, रिसिप्ट है उसके पास, तो इसे हम कहेंगे नॉन रेप्यूटेशन। इसका गोल क्या है,
प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ एक्शंस या तो प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द कम्युनिकेशन। जो आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यस ये कम्युनिकेशन हुआ है, उसका प्रूफ देना। तो इसे हम कहेंगे नॉन रेप्यूटेशन। यानी कि सेंडर है तो सेंडर ने डिजिटल सिग्नेचर करके मैसेज भेजा, किसको भेजा? रिसीवर को। रिसीवर ने रिसीव किया वो मैसेज को, बराबर। तो ये जो यानी कि आपने ये भेजा, मान लीजिए आप ये यूज़र ये है, बराबर। आपने अपने फ्रेंड को यूज़र बी को मैसेज भेजा, अभी मैसेज भेजा तो वहाँ पे ये बीच में जो कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे लॉग जनरेट हुआ कि भाई यूज़र ए ने यूज़र बी को मैसेज भेजा है, यानी कि लॉग जनरेट हो गया, स्टोर हो गया। इससे क्या होगा, ये ए है नेवर, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैंने यूज़र बी को मैंने मैसेज नहीं भेजा, और यूज़र बी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा ही नहीं है, मुझे यूज़र ए ने मैसेज भेजा ही नहीं है, ऐसा वो कभी बोल ही नहीं सकता। तो ये जो थर्ड पार्टी सोर्स है, जो एज अ प्रूफ का काम करते हैं, प्रूफ ऑफ एक्शन है प्रोवाइड करना, तो इसे हम कहेंगे नॉन रेप्यूटेशन। एग्जाम्पल की तरह समझ मान लेते हैं कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर है, साइनिंग सिस्टम है, इसे हम कहेंगे नॉन रेप्यूटेशन। अब हमने जो पूरा जो क्वेश्चन पढ़ा, उसका अगर हम सिंगल डायग्राम के रूप में समझाना, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको एवरी क्वेश्चन का डायग्राम एकदम सिंपल तरीके से दूंगा, बराबर। तो इसका सिंपल डायग्राम अगर आप इतना याद रखोगे आराम से लिख पाओगे, बराबर। CIN कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि क्या, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सेस। इंटीग्रिटी यानी क्या, मेंटेन करना एक्यूरेसी को। अवेबिलिटी क्या, 24/7 को डेटा को अवेलेबल रखना। ऑथेंटिसिटी क्या, वेरीफाई द आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। नॉन रेप्यूटेशन मतलब क्या, प्रिवेंट डिनाइल ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन को डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैंने ये एक्शन नहीं किया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक ही एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, बराबर। कॉन्फिडेंशियलिटी का हम एग्जाम्पल माने तो ओनली कस्टमर कैन सी द अकाउंट डिटेल्स। इंटीग्रिटी, ट्रांजैक्शन अमाउंट कैन नॉट बी चेंज। ट्रांजैक्शन अमाउंट कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दिया मतलब कर दिया, वो फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अवेबिलिटी मतलब क्या हुआ, बैंकिंग ऐप शुड वर्क 24/7। आपके जो अगर आप अभी भी बैंक के अंदर लॉगिन करोगे आपको अपना डेटा मिल जाएगा, बराबर। आप अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, अपने बैंक बैलेंस की डिटेल्स आप अभी भी देख पाओगे। तो इसे बोलते हैं अवेबिलिटी, 24/7 रखना। इंटी ऑथेंटिसिटी, OTP वेरीफाइज रियल यूज़र लॉगिन, यानी कि OTP को वेरीफाई करना कि भाई रियल यूज़र ने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। नॉन रेप्यूटेशन, ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट, अगर आप बैंक के अंदर अमाउंट सबमिट करने के लिए जाते हो, अमाउंट को भरने के लिए जाते हो, बराबर, तो वो वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट देता है स्टैम्प लगा के, भाई हाँ आपने बैंक के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट को सबमिट किया है, अमाउंट को पे किया है। तो तो वो आपको मना नहीं कर सकता, कोई भी थर्ड पार्टी सोर्स आपको ये ऐसा नहीं बोल सकता। आप भी नहीं बोल सकते हो कि भाई मैंने सबमिट नहीं किया है, या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने 50,000 की जगह आपने 50,000 सबमिट किया, और आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने 1 लाख सबमिट किया। और बैंक वाला ऐसा नहीं बोल सकता आपने 50,000 सबमिट किया, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने 10,000 ही सबमिट किया है। तो वहाँ पे जो नॉन रेप्यूटेशन मेंटेन करके रखना। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसकी हैंड रिटन नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय।